हेलो। हेलो। शर्मा जी कैसे हो? जी भाई, विराट भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया भाई। आप बढ़िया, आप कैसे हैं? ये हमारे भाई जो हैं सचिन शर्मा जी हैं, जी गाजियाबाद से। जी जी। और ये अपना इंट्रोडक्शन पहले तो खुद ही दे देंगे। जी जी मेरा शर्मा जी बताइए। जी और एक्चुअली एक क्या। बात और बता दूं, ये थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने चैनल पे डालने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भाई थोड़ा सा रिव्यू चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है इस नहीं चीज नहीं से? भाई, भाई कोई दिक्कत। मैं तो चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल ठीक हों। मैं तो बिल्कुल खुद खुद अच्छा लग रहा है, मेरे को बेटर लग रहा है, तो अच्छी चीज़ है भाई हाँ, ये तो। अभी अभी भाई ने मुझे डायरेक्टली फोन करके बोला, क्या बोला अभी अभी? एक्चुअली भाई, मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं रहता हूँ गाजियाबाद में। हम्म। और मुझे दिक्कत थी पिछले करीबन करीबन 5-6 साल से थी, आईबीएस की दिक्कत, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है भाई जी। हम्म। और उसके बाद मेरे को प्लस एक दिक्कत और हो गई। हम्म। कोविड का इंजेक्शन लगा मेरे को, उसके बाद से एक दिक्कत और हो गई। हम्म। वो बोलते हैं GERD। अच्छा, ठीक है। मेरे को क्या होता था, जैसे मैंने खाना खाया या तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तो हम्म। खाना खाना खाती एक तो ये दिक्कत होती है जो आईबीएस की जीआरडी दिक्कत। की दिक्कत में क्या होता है कि डकारें बहुत ज्यादा आती हैं। भाई एक तो डकारें आती हैं। हम्म। मेरा तो खाना ही बाहर आ रहा था। डकार तो चलो, एक दो बार उबकाई आ गई, मेरे को तो गिलास भर भर के खाना बाहर रहा था। हम्म। मैं मतलब ये लगा लो, जैसे मैंने खाना खाया थोड़ा सा, तो उसमें तो क्या मेरे को। होता है शर्मा जी, मैं बताऊं, वो थोड़ी सी वाल्व ना ढीली हो जाती है। जी वो जी जी, खाना जैसे पच नहीं कि पाता तो वो ऊपर बार बार उसमें वाल्व में मारता रहता है और वो ऊपर आता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी विराट भाई। हम्म। तो मेरे को तो इतनी तकलीफ थी कि मैं खाना खाता था तो गिलास रखता था साइड में। अब हम्म। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद तक भी, जब तक या तो खाना जितना पचना है पच जाए, हम्म। या फिर वो मुंह से बाहर आता रहेगा। अच्छा। तो साइड में आता था, गिलास रखता था साइड में, और उस गिलास में घालता रहता था उल्टी की तरह, क्योंकि जी आदमी का। हाँ। भाई हाँ, मतलब कसम। ऐसे आता रहता था तो आप गिलास में करते? ओ माय गॉड। भाई सच में दिल से कह रहा हूँ भाई, कसम से मैं कहता गिलास की फोटो भेज दूंगा यार, मुझे दिल ना रोता था ना ना भाई। ना भाई, फोटो तो रहने दो। भाई हकीकत में कह रहा हूँ भाई, मेरे घर वाले हाँ हाँ, परेशान। समझ गया मैं, परेशान थे मतलब बहुत ज्यादा ना। भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया। गाजियाबाद में बैठता है डॉक्टर, डीएम है हम्म। उनका नाम, मनीष कुमार गुप्ता, यशोदा हॉस्पिटल में बैठते हैं वो। हम्म। कहाँ पे? यशोदा हॉस्पिटल, यशोदा, गाजियाबाद यशोदा गाजियाबाद में है? पे मल्टी स्पेशलिटी नेहरू नगर में। ठीक है, ठीक है। उनको भी दिखाया मैंने। हम्म। भाई और है डॉक्टर मंजीत भाटी करके, वो भी डॉक्टर डीएम है। हम्म। वो बैठते हैं, वो भी यशोदा में बैठते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे दिल शाद में क्लिनिक है उनका, मैं वहाँ पे भी हम्म। गया था। एंडोस्कोपी भी कराई मैंने, सब चीज़ मतलब सब टेस्ट करा लिए। हम्म। लास्ट लास्ट में सबने बस ये बोला कि आप स्ट्रेस लेते हो, थोड़ा सा सोचते हो, थोड़ा पेट से ध्यान हटा लो, और कुछ नहीं है। थोड़ी कोई कुछ बोलता है कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, बॉडी की एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे हम मुंह से हवा लेते हैं, हम्म। खाना खाना नीचे जाता है, पानी नीचे हाँ, जाता है बेवकूफ आपको। बनाने वाली दुनिया तो बहुत है। भाई मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया भाई, मेरा वेट लास्ट में पहुंच गया था 58 किलो। अगर मेरा फोटो देख लेगा ना कोई, 58 किलो। तो हम्म। भाई पता कि पता नहीं, मुझे पता भगवान, ये क्या बीमारी है, या कुछ अलग सी सिस्टम में पेट में कुछ बढ़ गया, क्या है क्या ये। हम्म। और पहले भाई कितना था नॉर्मली? भाई नॉर्मल रहता है मेरा, करीबन 80 की 78-80 वेट रहता है मेरा, अच्छा 70-80 अच्छा। नॉर्मल। यानी 20-22 किलो कम हो गया था। बहुत ही गंदा हो रहा है हिसाब किताब। हम्म। और फिर मैंने खाने में तो क्या स्थिति होती होगी खाने की, मतलब वही है, नॉर्मल खाना भी मुंह में आता है उसमें तो? भाई मेरा तो खाना मतलब दूध की बनी चीज़ तो दूर रख दो आप, वो तो हाथ ही नहीं लगाता था मैं, बिल्कुल। हम्म। मतलब दूध दही ये सब चीज़ें बिल्कुल, भाई हम तो पंडित आदमी है, तो मतलब हाथ लगाना भी, मतलब समझ लो कि हाथ भी नहीं लगाना, सिर्फ क्या, हम्म। गर्मी में तोरई खा ली थोड़ा हम्म। सा। ये बाकी तो ये आपकी होती है, ये दाल होती है, हरी दाल होती है, मूंग वाली छिलके वाली दाल। हम्म। ये मेरे तो सुबह सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का यही सिस्टम है, सबसे ज्यादा यही खाया मैं सबसे ज्यादा भाई। भगवान, मैं ये तो कहता हूँ भगवान किसी को ना दे ये बीमारी यार, वाकई बहुत गंदी चीज है भाई। हम्म। आदमी को समझ नहीं आती कि आदमी का तो हो क्या रहा है, पहले तो आदमी को तो पता नहीं चलता कि मेरे सिम्टम क्या क्या है। और जी, अब जान सकता हूँ शर्मा जी, क्योंकि मैं भी तो इस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित रहा हूँ। भाई बस ये समझ लो, ऊपर वाले की दुआ से मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया, मैं दिल से कर रहा हूँ आज भी एक चीज, मतलब हम्म। वो मेरे से बड़ी अच्छी गड़ी थी कि आपको मैंने नेट उस यूट्यूब पे देखा। मैंने बहुत लोगों को देखा, एक और बंदा है वो उसका नाम विकास गुप्ता है, ना आईपीएस ना, करके। वो तो बेकार है, उनका बस का नहीं है। बहुत बहुत सारे हैं, न्यूरोपैथी वाले हैं, राम राम शर्मा है। और भाई हम्म। बहुत सारे, मेरे को यार बहुत लोगों अभी को अभी देखा। ना देख, एक चीज तुम्हारी रिकॉर्डिंग के दौरान मैं भी कुछ बोल देना चाहता हूँ, लड़के तो सुनेंगे। जी जी भाई मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिहार से एक लड़का अभी 4-5 दिन पहले, फिर 15 दिन पहले, फिर मतलब उससे 15 दिन 10 दिन पहले मेरे से बात हो रखी थी। जी जी। बात करता था ट्रीटमेंट लेने के लिए, और आज सुबह मैंने उसका 6 महीने पुराना चैनल देखा कि वो भी आईवीएस का ट्रीटमेंट कर रहा है। भाई ऐसे लोगों से बचो।
नहीं भाई बिल्कुल देखो सही बात है, बिल्कुल वो बिल्कुल खुद मेरे पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा है और लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा। कमाल की बात तो ये है। अरे यार मुझे तो सुन के बड़ा अजीब लगता है सही में भाई, मतलब ना। और बताऊं, मैंने आपका एक वीडियो देखा था भाई, मुझे बहुत विश्वास, पता है सबसे ज्यादा कब हुआ? हम्म। जो आपने दिखाया कि बेलपत्थर का चूर्ण खाओ। आपने हम्म। बताया आपने बताया न्यूरोपैथी करवाते हैं लोग, नाभि हट गई, नले हट गए, चलो समझ में आता है, लोग करवाते हैं, मैं नहीं कह रहा गलत है, सब करवाते हम्म। हैं। आपने जीबीएस पैथी वाला करवाया, वो जो इन पत्रा नाम है, क्या नाम है उसका, वो बंदा नहीं हो जी। आपने जीएसबी तो पैथी वाला हो? हाँ, मैंने कराया था उसका ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं हुआ भाई था। मैं सोच रहा था एक बार वो, दिमाग से सही बताऊंगा तुमसे भाई, आदमी तो परेशान सोचता ही है। हम्म। फिर मैंने आपका दिखाया, आपने उसके डब्बे दिखाए, भाई ये डब्बा देता है, ये देता है। मैंने कहा यार ये तो सब जगह तो हम भी होके आ गए यार, नाभि नले कौड़ी सब चीज अंडर एंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं आया उसे, उसने बोला कि आपको भी बाल लूज हुआ है और हम्म। कोई नहीं है। वो दे देता था, 2-3 उसने दवाई दे दी थी मेरे को, ज्यादातर होता था सोने की दवाई देता था बस, लास्ट में ना होती है आपकी ट्रिप्टोमर देता था, 10 mg हाँ, ट्रिप्टोमर देता समझ था। गया मैं। तो उसने दवाइयाँ दी मेरे को मोस्ट प्रोबेबली। पर भाई मेरे को आराम नहीं लगा, लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूँ भाई, मात्र मुझे 15 दिन हुए हैं। और 15 दिन में से मुझे 7वें दिन ही ना, मतलब जो मेरा स्टूल होता है, लैट्रिन जो होती है, वो हम्म। फटी फटी की जगह बंदी बंदी आने लगी। हम्म। तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने कहा भाई कुछ ना है भाई, बाप बेटी मेहर है, ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, भाई बहुत सही। अच्छी बात है। भाई मैं, और पता है क्या लोग कहते हैं कि आप जब, भाई देखो एक परेशानी है किसी को, किसी को लैट्रिन फटी फटी आ रही है, जैसे भैंसों को गोबर सा आ रहा है, लोग कहते हैं कि देखो मत देखो मत, अबे साला आ रहा है तो उसमें देखने से, मेरे देखने से वो सही हो जाएगी क्या वो? लेकिन भाई मैंने लोगों को यूट्यूब पे देखा, लोग कहते हैं, उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान। भाई बीमार को बीमारी मुझे है पर ध्यान ना दूं यार, मतलब पागल आदमी, मतलब हम पे दिमाग वाग नहीं है सही कह रहे शर्मा जी। यार। ना ना, बिल्कुल ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखो, मेरे ट्रीटमेंट में क्या क्या चलेगा अभी आप देखते रहो। घर की नेचुरल चीजें भी चलवाऊंगा एक दो। जी जी घर ही बिल्कुल बिल्कुल। तैयार कर लोगे, घर ही अपना ले लोगे। मैं कह रहा हूँ आंतों को और जबरदस्त पावर मिलेगी। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमारी पेट की जो दवाई है उसका रिजल्ट कैसा रहा? भाई देखो मैं तो कहूंगा, देखो रिजल्ट आपका 100 में से 99% तो खराब होगा, बिल्कुल 99% खराब, बिल्कुल हम्म। 99%। 1% किसी को लगा तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन भाई 99% मतलब खरी चीज है, खरी। और पता है सबसे बड़ी चीज बताऊँ क्या? इसमें मैं हम्म। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। भाई लोगों को दिक्कत जो होती है ना, जैसे मेरे को जीआरडी है, आईबीएस आप तो झेल जाते होंगे। हम्म। जीआरडी में क्या है ना, तुमने कोई सपोज करो, मैंने छोटी चीज हल्की सी चीज खाई ना, हल्की सी गाजर का हलवा है, वो कुछ भी मुंह में आ जाता है। फेंक के मारेगा मुंह के बाहर, फेंक के खाई नहीं जाएगा, फेंक के मारेगा, उल्टी से करता तुरंत फेंकेगा, बाहर ले जाओ, बाहर हम्म। निकाल लो इसे। तो भाई मैं जिस दिन दवाई ली ना, मेरे को डर था ऐसा ना हो कि मैं ये जो ले रहा हूँ ये अंदर जाए और बाहर। ना लेकिन ना भाई ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका हमने तो रिजल्ट, पहले ही कहा था शर्मा जी, एक बार हमारा ट्रीटमेंट लेके देखो भाई। मैं भाई कह आप रहा हूँ, अगर जो लोग मन से दिल से करते हैं ना जी जी जी। ट्रीटमेंट, वो जो हार नहीं मानता, वो तो हाँ, देखो हमेशा उसकी जीत होती है। नहीं भाई मतलब देखो और भाई ये दिल एक से जिद्दी किस्म की बीमारी है आईबीएस। अगर भाई। इंसान इसके सामने खड़ा हो जाए ना बिल्कुल पत्थर बन के, तो भाई 101% ठीक होगा। भाई 6 साल हो गए मेरे को विराट भाई, मजाक नहीं, 6 साल हो गए मेरे को भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, बस भगवान ने ना मतलब मेरे को ऐसा बनाया था यूनिक, मतलब जैसे कहता है ना पूरी एनर्जेटिक बॉडी, फुल एनर्जेटिक, मुझे कभी आज तक थकान फील ना हुई। हम्म। कभी 7 साल में एक बार बुखार आ गया बात करता हूँ, कभी कभी बीमार नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही ना हुई जिंदगी हम्म। में। खाली ये पता नहीं ऐसी बीमारी बैठी, रिश्तेदारी बोले पता नहीं इसे हो क्या गया भैया, ये इसे क्या हो गया। हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं ना शरीर में। डाइजेशन जब कमजोर हो जाता है तो खाया पिया शरीर में नहीं लगता। वेट बिल्कुल आपका लॉस होता चला जाता है। बिल्कुल। और आप जो है पैसे भी इधर उधर बहुत सारे बर्बाद होते हैं। हम लोगों ने भी बहुत पैसा बर्बाद किया भाई। भाई जवानी के 6 साल बर्बाद कर दिए यार, 6 साल जवानी के 6 साल कहना तुम्हारा बहुत होते हैं। भाई बहुत होते हैं भाई, और क्या क्या, और क्या नहीं सुना, क्या नहीं सुना लोगों का। हम्म। कुछ डॉक्टर कहता कुछ भी ना है, डॉक्टर कहता कुछ और भी ना सारा है। चलो बर्बाद कर दिए तो ठीक है, लेकिन वो लोगों की सुननी पड़ती है, वो रही है अलग। भाई लोग ये कह देते हैं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, सब पेट का चूर्ण खा ले, ऐसे कर ले, वैसे हो जाएगा, हम बना रहे हैं, ये दवाई बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे, मतलब ज्ञान ना तुम्हें ज्ञान देंगे, और पता है क्या बोलेंगे, 99% हम्म। चीज बोलते हैं कुछ नहीं है, स्ट्रेस लेता है। आप यकीन नहीं करोगे सर, मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, और आपका एक और होता है कुछ नहीं उसको, छोड़ा मेरी तरह। नहीं एक, हाँ एक होता है उसको बोलते हैं हमारे पे, यूनानी बोलते हैं शायद, वो होता है एक अभी सुबह एक लड़के का फोन आ रहा था, तुम्हें मजाक जो है लगेगा ये। वो ये कह रहा कि विराट भाई, मुझे ट्रीटमेंट लेते आपका 8 दिन हुए थे। जी और होली पे मेरे दोस्त आ गए मेरे घर। जी 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 वो मुझे ले गए अपने साथ। जी जी जी। और जब उन्होंने पैक बना दिया तो एक बार तुम्हारी तरफ को देखा, एक बार उनकी तरफ को देखा। सही कसम बात है। भगवान की।
बिल्कुल तो भाई, बिल्कुल। इतनी हंसी आई मुझे सुबह, मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहने लगा विराट भाई मैं हाथ जोड़ के सॉरी कहूंगा भाई, बहुत दारू पी छक। मैंने कहा फिर क्या 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 खाया? कहने लगा कि मटन भी खाया मैंने, अच्छा। और जो है जितनी चीजें पकौड़ी वकौड़ी थी सारी चीजें खाई, पर कृपा इस बात की है तुम्हारी, मैं कहूँ भगवान की कसम मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं हुई, मतलब 8 दिन की दवाई के कोर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो उनको मैं अगर पकौड़ी भी खा लेता था ना भाई, वो मैं भी सब साला पेट फूल के तले गिर जाऊं था, उनको इतनी बुरी हालत हो जाती। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बुरी मैं लगती कह है। रहा यार दवाई का करिश्मा है तुम्हारी दवाई में, इसमें क्या ऐसा है क्या इसमें दवाई में? मैं कह रहा भाई मैं तो कमाल मान गया तुम्हारी दवाई के। भाई बिल्कुल भाई, चीज है विराट भाई, कुछ तो चीज है, देखो जो भी है, मैं ये तो मुझे पता नहीं क्या केमिकल, क्या अंदर जो भी चीज है, रसायन है वो। पर भाई जो भी कुछ है ना, मतलब मैं मानता हूँ भाई वो ऐसी चीज है एकदम, कहते हैं ना कि उसी के लिए बनी है, कि जहाँ पे कहते हैं ना कि बिल्कुल निशाने को, बिल्कुल, जहां से इसकी निशाने को लगता है। नब्ज पतली है ना, हाँ वो जी, हाँ जी, वहीं हाँ जी। लग रही है जाके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो भाई एक एक्सपीरियंस की चीज है कि हमने एक्सपीरियंस किया क्या है लाइफ में। तभी जी, तो मैं जी, जी। लोगों को कहता हूँ भाई मेरे से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसी ने नहीं किए होंगे, और वो मैंने लोगों पे नहीं, अब खुद के अपने आप पे ही है। भाई मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, शायद तुम आखिरी आप रहे एक होगे। बात बताओ, जो जीएसबी पैथी वाला, उसे मैंने 60,000 रुपए मैंने उसके पे किए यार, मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, 4 महीने लिया, घंटा फर्क नहीं पड़ा उससे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सही बात है भाई, देखो पैसे भी खर्च हो रहे हैं और तकलीफ, यार ये तकलीफ पता कैसी है भाई। नहीं तो बंदा जो है 10-20 हजार रुपए देते ही ये बोल जा उसकी भाई मैं नहीं लेता। हाँ, उस हाँ, टाइम नहीं तो मेरा भाई, कोई चैनल भी नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल जी भाई, सही बात है आपकी। लेकिन मैं अड़ा रहा, नहीं मुझे कराना है भाई, ठीक करके दिखा। नहीं भाई, मैं सही बताऊँ, मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं नाप नल्ले कोड़ी वाले पास इतना गया हूँ ना भाई मैं। अरे मैं हमारे देखो टाइम वो। नाप नले कोड़ी मैं मानता हूँ, चलो भाई आते हैं कमजोर हैं, थोड़ा बहुत अप और डाउन हो जाती है, लेकिन कमजोरी अगर उनकी निकलेगी तो वे क्यों होंगी? अगर उनमें ताकत होगी, मजबूती होगी, अगर आपका हाथ मजबूत है तो आप गर्दन किसी की भी पकड़ लोगे, सही बात है, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। अगर बिल्कुल सही आपका बात। हाथों की मसल्स कमजोर है तो आप गर्दन कैसे पकड़ोगे उसके? ऐसी गर्दन पे हाथ लगाओगे, अगला गेल मारेगा मुंह पे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही बात है, मजबूती पेट के अंदर हाथों के अंदर तो होनी चाहिए, जैसे कि वो उस धरण को पकड़ के रखें। भाई सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, लोगों को ये नहीं पता कि आईबीएस है क्या, ये आते हैं आईबीएस मरीज। है क्या? लोगों को तो ये पता है, मैं जब बताऊं, किसी बंदे से पूछो यार, मैं ऐसे तो लोगों को जानता हूँ जो ऑल इंडिया दिखा के आ चुके हैं इसी दिक्कत हम्म। में। और लास्ट में ना फिर ये डॉक्टर एक ही चीज कहता है, भैया कुछ नहीं है, स्ट्रेस है। बस उनकी भाषा में ना जो समझ में नहीं आता ना, स्ट्रेस है। अब आप लगा लो, स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस है? दिमाग दिमाग खराब है, पेट खराब है, आदमी खराब है, साला है क्या? नहीं स्ट्रेस है। चलो एक बात है, अगर स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी होगी, आंतें तुम्हारी सिकुड़गी, कमजोर होगी, जी, हाथों की जो परत है, जी, 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 मतलब कि जो सतह है वो कमजोर होगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। होने के बाद अगर उस पे काम नहीं करोगे तो जोकी तो ही रहेगी ना, वो उसमें चेंजेस थोड़ा ही आ जाएगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा जब भी तो वो ठीक होगी। बिल्कुल सही बात है। भाई मान लिया आपने स्ट्रेस की दवाई ले ली जी, जी, और आंतों पे आपने काम नहीं करा, तो जी, जी। जैसे ही थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है माइंड को, पेट ठीक नहीं होने का। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने दवाइयाँ खाई हैं भाई, ऐसा नहीं है 6 साल दवाई नहीं खाई मैंने, दवाइयाँ डॉक्टर लगातार बदले हैं भाई, दवाइयाँ खाई हैं मैंने। तो मैं यही सोचता था कि अगर वो कह रहा है स्ट्रेस है, चलो भाई मैं मान लिया कि चलो मैं मानता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे स्ट्रेस होगा। मैंने सपोज एक बार जब को मान लिया, हाँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो मुझे स्ट्रेस है। हम्म। दवाई खा रहा हूँ, जब भी ठीक नहीं कर रही हूँ, तो फिर ये सही क्या है बात है। भाई? तुम कह रहे हो डॉक्टर साहब, तुम्हारी बात मैंने मान ली, चलो मुझे स्ट्रेस है तुम्हारे कहने से, ठीक है मैं मान लेता हूँ। उसके बाद भी मुझे अगर तुम्हारी मेडिसिन खाने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या कहूँ, ये क्या है फिर? वही तो बात है। अब शर्मा जी देखो वही है, आपका आपकी बॉडी ने जो है जवाब दे दिया बहुत जल्दी कि दवाई में असर है, दवाई अच्छी है। किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है जिसका आईबीएस अलग प्रकार का होता है, जी, अलग जी भाई, सिम्टम्स होते हैं उसका। आपके मान लिया कि आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत है, जी, जी, ठीक जी, है, जी, जी, आपकी जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच के भाग में दिक्कत है तो दवाई आपके बीच के भाग में लगी। किसी के जी, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जॉइंट है बड़ी आंत के उसमें, जी, वहां दिक्कत है तो जी, दवाई वहां लगेगी। अब जी, पर्टिकुलर टाइम तो नहीं हो सकता ना कि आपको 15 दिन में हुआ दूसरों को भी 15 दिन में हो, किसी को 10 दिन में हो जाता है असर, किसी को बिल्कुल, 7 दिन बिल्कुल। में हो जाता है, किसी को मैं 1.5 महीने में होता है।
भाई विराट भाई, मैं आपको बताऊं, मैं तो सोचे बैठा हूँ 6 महीने कंप्लीट करना है मुझे। तो मैं तो आपको हाँ। बताया कि मतलब असर दिख गया मेरे को। तो असर दिख गया तो होता है ना, आदमी को दिख जाए, एक होता है ना उम्मीद दिख रही है, उम्मीद दिख हम्म। रही है, बात खत्म, खत्म, ठीक हो जाएगी। बस वही बात है। मैं आप लूंगा वो 6 महीने, मुझे हुआ 15 दिन है, पर मेरा रहेगा 6 महीने का ही पूरा। मैं वो तो फिक्स सोच रखा है मैंने। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने का मेरा रिव्यू कैसा है भाई, मुझे कैसा फील हो रहा है 6 महीने, मतलब 3 महीने में, सॉरी। अब वही बट तो बात है, पता वो बंदा सुबह मुझे कह रहा, सर विराट भाई मैं आपकी तारीफ करूं या अपने आप को गाली दूं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कल मैंने शराब पी ली यार, छक्के। अब तारीफ करने वाली बात तो है कि तुम्हारी मेडिसिन इतनी गजब निकली कि वो शराब का पता नहीं लगा साला, खाने पीने का पता नहीं लगा। और अपनी बुराई करूं तो तो साला मैंने मैंने जो है मैंने परहेज ट्रीटमेंट के बीच में गलत काम कर दिया। परहेज तोड़ दिया, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हंसते बिल्कुल। हंसते पेट दुखने लग गया यार। भाई देखो, समझ सकता हूँ, देखो हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है यार, देखो बेचारा, उसकी भी अपनी मजबूरी है ना, कह दिया आपसे वाली चीजें लोग छुपा लेते हैं। हाँ सही बात है। और उलाहना मेरे ऊपर ही रख दें भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो। ये देखो दुनिया है, देखो शाम के दुनिया में टाइम बहुत बहुत तरह मैं, के लोग होते हैं भाई। हाँ शाम के टाइम बहुत सारे लोग हैं। मेरी निगाह में था एक लड़का, साला जो है पर्टिकुलर जो है मास्टरबेशन करता रहा, अच्छा। और आराम उसको मिल गया, 1 डेढ़ महीने उसने छोड़ दी। फिर अच्छा वही पोर्न वगैरह पर मास्टरबेशन वगैरह फिर चल भाई, कंटिन्यू कर दी। फिर 6 5 महीने में आपके मुझे बोलता है कि मैं 3 महीने से कर ही रहा हूँ। भाई आपके चैनल से एक बात और बोलना चाहूंगा भाई, मैं, कोई इंसान कुछ भी करे भाई, अपनी जवानी हराम ना करो, मतलब मैं तो नॉर्मली बस बस बस। मतलब ठीक है ना, ये इसमें ये नहीं कह रहा पेट की समस्या है, मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई, ये इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, लाइफ को बॉडी बनाओ, एंजॉय करो, खाओ पियो, खेलो कूदो, जितना तुम कहते हैं, जितना तुम कहते हैं ना पुरुषार्थ रखोगे, उतना हम्म। महान बढ़िया बनोगे यार। ये सब चीजें गिरा के क्या करोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों से भाई, खुद ही मतलब हम फॉलो करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है अपने का, जिसके पास ऊर्जा है देखो, उसके पास ठीक है। हाँ मास्टरबेशन तो बहुत गलत चीज है, ये तो करनी नहीं चाहिए। हो तो कोई गर्लफ्रेंड हो अपने साथ में, मतलब कोई पार्टनर हो अपना, वो तो लेकिन अभी ये गलत चीज है, भाई इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ सेक्स प्लेजर है, सेक्स खुशी है, पर ये हम्म। थोड़ी है कि तुम साला ये मतलब ये तो गंदगी कर रहे हो तुम अपने हाँ दिमाग को भी और शरीर को भी। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो खुश हो अभी? 15 दिन भाई हुए, मेरा कितने दिन हुए? भाई आज मेरे को 15 दिन हो गए, क्योंकि 15 दिन हो गए पूरे, चलो। मैंने 13 को स्टार्ट की, 13 तारीख को ली थी मैंने, मतलब ली थी 13, हाँ 13 तारीख को ली थी पहले पहले दिन। ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सलाह देना चाहोगे लड़कों को? भाई मैं तो एक चीज बोलूंगा भाई, मेरी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंदा आईबीएस से दिक्कत है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सिर्फ एक बार, आपने इतनी कोशिश करी है यार, आप, मुझे पता है सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, हम्म। खुद डाउट आ जाता है कि शर्मा यार जी, ये मेरी और आपकी एक ही बार बात हुई थी, है हाँ ना, भाई जी, हाँ जी हाँ जी स्टार्टिंग में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और आपने मुझे कहा कि सर मैं ट्रीटमेंट तो आपका ही लूंगा, मैंने आपकी वीडियो देखी है, और परसों मैं आपसे ट्रीटमेंट लूंगा, हाँ जी है हाँ ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। और ऐसी कोई बात भी नहीं शर्मा जी ने कभी की मेरे से कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। बहुत सारे लोग आते हैं ना यार, वो खोपड़ी खा जाते हैं, ट्रीटमेंट भाई लेते नहीं। तो मैंने क्या भाई बोला, ऐसे लोगों से मैं भी सावधान रहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं लोग यार मेरे भाई चैनल बिल्कुल पे बिल्कुल। विजिट करें पहले, मैं तो प्रॉपर। मैं तो कहता हूँ भाई की पूरी प्रोफाइल देखो, आप यूट्यूब पे हाँ पूरी प्रोफाइल बस चेक बस बस, तब मेरे करो, पास आओ। आपको लगे, और आपको लग रहा हो कि कोई बंदा फेक है, तो मैं ये हाँ नहीं कह रहा, वही तो है, माइंड में जब ये आ जाए कि हाँ मुझे ट्रीटमेंट लेना है भाई से, तो कॉल करो मेरे पास। भाई किसी ने कहा है, देखो आप किसी पे भरोसा करके आओगे ना, तो वो कहते हैं ना, किसी की राख भी काम कर जाती है, आप भरोसा है करके ही आओ। ये बात यार। और वो वाली बात है कि भैया, लोग कहते हैं कि भरोसा इस भगवान पे किसी ने नहीं देखा, लेकिन भरोसा सब करते हैं, हम भी भरोसा मानते हैं। सब करते हैं। अब भाई बहुत सारे फीलिंग। लोग एक बात और बोलते हैं। हम्म। शर्मा जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, हम्म। आपने गैस्ट्रो का एक का ट्रीटमेंट लिया, हम्म। दूसरे का लिया, जब हम्म। आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो क्या आपको घर बैठ जाना चाहिए था? भैया मैंने डॉक्टर बदलता रहा, मैं तो सही बताऊं। हाँ, अगर आप घर बैठ जाते तो आप मेरे तक पहुंचते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ, मैंने एक मतलब ना, रास्ता एक होता है कि रास्ता नहीं छोड़ा भाई मैंने, अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपके रास्ते पे चल बहुत ही रहा सारे हूँ मैं। लोग कहते हैं इस बात को कि हमने तो बस जो है यही मान लिया कि बीमारी ठीक नहीं होती, और बस जो ट्रीटमेंट कराना था हमने करा लिया, ये बीमारी ठीक नहीं होती। भाई ऐसा नहीं है यार, ये गलत है, ऐसे 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 कोई दुनिया में चीज ही नहीं बनी भगवान ने जो जिसका जिसका तोड़ ना हो। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मेहनत करने वाली इतनी बुरी बला होती है कि भगवान, इतनी मेहनत करो कि भगवान खुद आगे बोले कि बोल तेरी रजा क्या है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात क्या है यार, चाहिए इंसान, तेरे को। भाई इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी यार, उम्मीद पे इंसान चलता है यार, धरती पे उम्मीद से चल रहा है इंसान, कल 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 कल, और पता है कसो कल क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंसान जीता है, उम्मीद है ना। बिल्कुल।
और पहली बात तो यार इंसान पॉजिटिव रहना चाहिए, इतना कुछ नहीं रखा लाइफ में। एक देखो भाई, योद्धा वही होता है जो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ता है। देखो ये क्या है, तो शरीर का खेल है यार, आना जाना चलता रहता है, लेकिन इंसान के इरादे मजबूत रहने चाहिए। बिल्कुल। रहता वही है यहाँ पे सदियों जिसके इरादे मजबूत है। इस बाकी तो जमीन में जान है, ये बिल्कुल शरीर बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है। बिल्कुल इस भाई, बिल्कुल जमीन पे पेड़ उगते हैं, उस बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल में कितनी ताकत है, वो इतने वजन को उठा लेती है, वो उठा के थाम के रखती है। भाई, बिल्कुल ये सब परमात्मा की कितनी कृपा है। हवाएं आती हैं, क्या वो गिरता है? अगर वो इस कितनी बात को सोचने लग जाए धरती, हाँ, जो हमारी जन्म भूमि है, हमारी मिट्टी है, माँ है, जी, वो धरती अगर इस माँ बात को सोचने लग जाए कि यार रोज हवा का बोझ ये खड़ा है जो मेरे सिर पे, ऊपर से हवा चलती है, ये रोकना पड़ता है, तो मेरे भाई सब कुछ, हाँ, सृष्टि इधर की उधर हो जाएगी। वही बात है तो ना, अपने वो इरादे मजबूत होने चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। फ्लड हो जाएंगी कि भैया मेरे पर तो पानी भी चल रहा है, पहाड़ भी चल रहा है, यहाँ ये भी, यहाँ लावा निकल रहा है, कहीं से खनिज निकल रहा है, कहीं से तेल निकल रहा है, सब चीज सबने पता ना कि सबने मिलके मैं तो घेर ली। हम्म। वो तो दब भी सहती है हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चीजें लोग इंसान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग होते हैं हाँ ऐसे। भाई, तो देखो भाई एक चीज कहता हूँ, भाई मैं दिल से कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, और हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ भाई, उम्र यही है इसे ठीक करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही 35-40 साल की जो उम्र है, 40 साल बात। तक की उम्र जो है इसे ठीक करने की, जी, वो इसमें जल्दी ठीक हो जाता है ये, नहीं तो फिर इसमें समय लगता है बहुत अच्छा, लंबा खासा। ना भाई मेरे तुम्हारे 32 साल है, अभी 32। हाँ। बिल्कुल सही बात है। विराट भाई ठीक है फिर बिल्कुल। शर्मा जी, मेरे पास भी एक कॉल आ रही है भाई की, और अपना एंजॉय करो। करता हूँ मैं तुम्हारे पास अभी कॉल इसकी उठा के, ठीक है? ठीक है भाई जी, ठीक ओके शर्मा जी। है। टेक केयर, ओके भाई, ओके भाई।